यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एक तिर्यक रेखा के तिर्यक रेखा के एक ही और के कोणों का योग, कोणों का प्रत्येक युग्म, कोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। इसका कहने का मतलब क्या है? यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखा को, हम लोग फिगर को यहां ड्रॉ करते हैं, दो समांतर रेखाएं हैं, मान लेते हैं इसका नाम ए बी है और इसका नाम सी डी है। कोई तिर्यक रेखा ई एफ इसको पी क्यू बिंदु पर काट दिया, ठीक है। तो दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही और, ये तिर्यक रेखा है ना, तो इसके एक ही और ये वाला और ये वाला, ये दोनों का जोड़ संपूरक होगा। दोनों क्या होगा? संपूरक कोण। संपूरक कोण हम जब कोण के प्रकार बता रहे थे तो उस समय हम संपूरक कोण के बारे में बताए थे। संपूरक कोण किसे कहते हैं? किसी को पता है? दो कोणों का जोड़ कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, तो उसे ही संपूरक कहते हैं। तो यहां हम लोग लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है? ए बी समांतर सी डी है ना। पहला चीज ये दिया है, ए बी समांतर सी डी है, ठीक है। और सिद्ध क्या करना है हम लोग को? सिद्ध करना है कि ये वाला कोण, इस कोण का नाम क्या हो जाएगा? यहां से ए से पी, पी से क्यू, कोण ए पी क्यू जोड़ ये वाला कोण सी क्यू पी, सी क्यू पी बराबर कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, ठीक है। या एक और भी देखो, इधर भी है, ये वाला कोण इसके बराबर होना चाहिए, यानी बी पी क्यू, कोण बी पी क्यू जोड़ कोण डी क्यू पी बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। अब प्रमाण में अगर हम लिखना चाहें प्रमाण, तो एक चीज हम लोग जानते हैं कि ये वाला कोण और एक काम करते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, देखो पहला अगर हम देखें, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण को अगर हम जोड़ दें, फिर से देखना, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों को जोड़ दें तो एक रैखिक युग्म होता है कि नहीं? कोण ए पी क्यू जोड़ कोण ए पी ई, कहाँ है ए पी क्यू? ये रहा ए से पी, पी से क्यू, और ए पी ई कहाँ है? ये यहां से यहां, यानी एक रेखा पर, कौन सा रेखा पर? ई एफ रेखा पर जो ये कोण बना है, ये एक रैखिक युग्म बनाया जा रहा, बन रहा है। इसलिए कोण ए पी क्यू जोड़ कोण ए पी ई बराबर 180 डिग्री, किससे? रैखिक युग्म से, ठीक है।
फिर उसी तरह इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं ना, इक्वेशन 1। अब हम जान रहे हैं कि APE जो है, कौन APE बराबर कौन, ये जो APE है कौन वाला, ऊपर वाला, A से P से E, APE, ये वाला कौन CQP के बराबर है क्या? कैसे है? संगत कौन से हम बताए थे, एक ही तरह माने एक ही माने दोस्त वाला कौन, ये जैसे ऊपर है वैसे ये ऊपर है, ये जैसे इस तिर्यक रेखा के दाहिनी बाईं ओर है उसी तरह ये तिर्यक रेखा के बाईं ओर है। तो क्या बोलेंगे कि कौन, ये वाला कौन, इस कौन का नाम APE, APE बराबर कौन CQP, CQP बराबर कौन CQP, किस कौन से, दोस्त वाला कौन से यानी संगत कौन से। ठीक है, तो ये वाला हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अतः समीकरण 1 तथा 2 से क्या देख रहे हैं, समीकरण 1 तथा 2 के द्वारा APE बराबर CQP है, तो APE की जगह CQP लिख सकते हैं। कौन APQ जोड़ कौन APE के जगह क्या लिख देंगे CQP बराबर 180 डिग्री सिद्ध हुआ। ये पहला पार्ट सिद्ध हुआ है। क्या किए भाई, तो पहला को सिद्ध करने के लिए हम APQ एक ठो को देखे, APQ यहाँ कौन है, तो ये तो हम जानते हैं कि एक रैखिक युग्म में 180 डिग्री होता है, तो रैखिक युग्म को हम लिख दिए। अब ये देख रहे हैं कि ई वाला और ई वाला हमको सिद्ध करना है, तो ई वाला तो है ही, ई वाला नया चीज है, तो इसको हटा के हमको ये कैसे लिखेंगे, तो हम जान रहे हैं ये दोनों में संगत कौन है का संबंध है, संगत कौन जैसा संबंध है, यानी ये दोस्त वाला कौन है, और दोस्त वाला कौन के रूप में हम इसको बराबर कर दिए और फिर APE के जगह हम क्या लिख दिए CQP। पहला पार्ट ये सिद्ध हुआ। जस्ट उसी तरह जब हमको ई वाला बराबर करना है एक ही वर्ग के अंत कौन, तो क्या करेंगे, फिर वही कहानी BPQ जोड़ BPE, ये वाला कौन जोड़ ये वाला कौन बराबर 180 डिग्री। अब ये वाला कौन बराबर ये वाला कौन संगत कौन से लिख सकते हैं, और फिर दूसरे के जगह में जैसे यहाँ बैठा है वैसे बैठा सकते हैं। तो ये आप लोगों का होमवर्क रहा कि ये दूसरा खुद से सिद्ध करें। फिर से एक बार समझा दे रहे हैं कैसे सिद्ध करना है। एक पहला ये रैखिक युग्म से, फिर से इस फिगर को ड्रॉ करके हम समझा दे रहे हैं दूसरा कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे सुन, ठीक है। हाँ। ये रेखा था ABCDEFPQ। दूसरा पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, पहला पार्ट में हम लोग ये वाला और ये वाला सिद्ध कर लेंगे। दूसरा पार्ट में हमको सिद्ध करना है BPQ, यानी ये वाला कौन जोड़ ये वाला, दोनों का जोड़ होना चाहिए 180 डिग्री। BPQ जोड़ DQP, ये दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए 180 डिग्री, ये सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे पहला स्टेप में हम लोग क्या किए थे, ये वाला कौन जोड़ ये वाला कौन, ये दोनों 180 डिग्री है रैखिक युग्म से, तो वैसे ही यहाँ हम लोग करेंगे, ये वाला कौन जोड़ ये वाला कौन, दोनों का जोड़ 180 डिग्री है रैखिक युग्म से, जस्ट एकदम ऐसे। समीकरण इसको 3 मान लेंगे क्योंकि 2 समीकरण हम पहले मान चुके हैं। फिर दूसरा स्टेप में हमको तो ये वाला कौन सिद्ध करना ही है, तो ये नया कौन लिए, तो ये वाला कौन को इसके बराबर कर देना, क्योंकि जैसे ये ऊपर है वैसे ये ऊपर, जैसे इस तिर्यक रेखा की इधर है वैसे इस तिर्यक रेखा की इधर, तो संगत कौन से ये दोनों जैसे हम यहां बराबर किए हैं वैसे ही आप लोग बराबर कर देंगे।
उसके बाद फिर लिखेंगे अतः समीकरण 3, और इसको समीकरण 4 मानेंगे क्योंकि समीकरण 3 हमारा पहले वाला है, रखिए क्यों। समीकरण 3 और 4 से क्या देखेंगे, इसी तरह हमारा दूसरा सिद्ध हो गया। ठीक है, हो जाएगा। जिसका नहीं हो वो कमेंट करें, अगले सेक्शन में हम इन लोग इस सारे का अलग अलग करके बना देंगे। ठीक, तो नेक्स्ट जो है हम लोग का प्रमेय है, सारा इरेज करें। ठीक, नेक्स्ट प्रमेय है 6.5। ठीक है, प्रमेय 6.5। अब 6.5 में क्या बताया जा रहा है कि यदि एक ही और के कोणता कोण एक का एक युग्म संपूरक है तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं समांतर होती है। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का एक युग्म संपूरक हो तो वे रेखाएं समांतर होती है। ठीक है, ये सिद्ध करना है। इसका कहने का मतलब है कि अब की बार दो समांतर रेखा है ये नहीं बताया है, दो रेखा है, एक यही लिख देंगे ए बी सी डी ई एफ पी क्यू। एक तिर्यक रेखा काट दिया इस दोनों रेखाओं को और बता दिया है कि ई वाला कोण जोड़ ई वाला कोण दोनों का जोड़ 180 डिग्री है, ये दे दिया है, संपूरक है, दोनों क्या है, संपूरक। तो सिद्ध कीजिए ये दोनों रेखाएं समांतर है। तो तुम लोगों को हम बता चुके हैं कि अगर दो रेखाओं को अगर हमको समांतर करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, संगत कोण को बराबर कर देना होगा। तो संगत कोण बराबर हो ऐसा हम लोग सिद्ध करेंगे। तो ये कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दिया हुआ है हमें, दिया है, क्या दिया है भाई, कि रेखाएं ए बी तथा सी डी को तिर्यक रेखा, अच्छा ये चीज तो हम देख पा रहे हैं, इतना लंबा न लिखकर हम सीधे जो दिया हुआ है वही लिख देंगे। क्या दिया है कि ये दोनों कोण का जोड़ कितना है, 180 डिग्री। कोण ए पी क्यू जोड़ कोण सी क्यू पी बराबर 180 डिग्री। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि कोण ये वाला संगत कोण बराबर होना चाहिए। तो कोण ए पी नहीं, सबसे पहले इसमें बोला है कि ए बी समांतर सी डी, ये सिद्ध करना है, अर्थात संगत कोणों का कोई भी एक युग्म सिद्ध कर दो, बराबर सिद्ध कर दो। कोण ए पी ई बराबर कोण सी क्यू पी, सी क्यू पी वैसे ए पी, ये दोनों अगर बराबर कर दिए तो हम अभिगृहित 6.2 से ये लिख सकते हैं कि चूंकि
दोनों संगत कोणों का एक युग्म बराबर है तो वो रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर। अब हम प्रमाण में चलते हैं, परिणाम बोल दिया ना, प्रमाण में चलते हैं। प्रमाण क्या है कि ये दोनों रेखाएं समांतर है, उसके लिए सबसे पहले जो दिया हुआ है उस पर बात करते हैं। कोण ए पी क्यू जोड़ कोण सी क्यू पी बराबर क्या दिया है, 180 डिग्री। इसको ये क्या है, दिया है ना, इक्वेशन 1 मान लो, कोई दिक्कत। ये दोनों कोण दिया हुआ है, ठीक है। हमको ये वाला सिद्ध करना है, तो एक काम करते हैं, ए सी क्यू पी तो हमको चाहिए ही, ए पी क्यू हमको नहीं चाहिए, बदले में ए पी ई चाहिए। तो ए पी क्यू और ए पी में क्या संबंध है, देखो, कोण ए पी क्यू जोड़ कोण ए पी ई बराबर 180 डिग्री। कैसे, ए पी क्यू और ए पी ई ये दोनों कोण अगर जोड़ें, ये दोनों कोण, तो 180 डिग्री होगा। कैसे होगा भाई, रैखिक युग्म से, एक रेखा पर के कोण से, है ना। एक ही रेखा पर ये, इसी पर ना ये कोण है, इसीलिए ये क्या हो गया, 180 डिग्री। इसको इक्वेशन 2 मान लें। तो चूंकि दोनों 180 डिग्री 180 डिग्री है ना, तो अतः समीकरण 1 व 2 से क्या देख रहे हैं, 1 और 2 में दायां पक्ष बराबर है, तो बायां पक्ष भी क्या हो जाएगा, ए पी क्यू जोड़ सी क्यू पी बराबर ए पी क्यू जोड़ ए पी ई। तो ये वाला ए पी क्यू कैंसिल आउट हो गया, और फाइनली क्या बच गया, कोण सी क्यू पी बराबर कोण ए पी ई। अतः संगत कोण बराबर है, इस प्रकार यह, थोड़ा सा बचा, इसको थोड़ा ऊपर से हम लिख देते हैं, है ना। अतः या चूंकि संगत कोण का एक युग्म बराबर है, इसलिए रेखाएं ए बी समांतर सी डी होगी, है ना। सिद्ध हो गया, यहाँ लिखेंगे सिद्ध हुआ, ठीक है। तो आज हम लोग दोनों प्रमेय देख लिए, एक और लास्ट बचा हुआ है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। 6